ओके, नेक्स्ट है वाई प्राचल, वाई पैरामीटर। तो मैंने आपको बताया था 4 वेरिएबल होते हैं v1 v2 i1 i2। z पैरामीटर के केस में हमने क्या माना था, मैंने कहा था कि इन्हीं 2 को डिपेंडेंट और बाकी 2 को इंडिपेंडेंट मानना है। तो z पैरामीटर में हमने i1 i2 को इंडिपेंडेंट माना था और v1 v2 उस पर डिपेंड कर रहे थे। यहाँ उल्टा करना है, यहाँ i1 i2 जो है वो डिपेंडेंट है और वो किस पे डिपेंडेंट है, v1 v2 पे। ठीक है, तो i1 i2 जो है वो दोनों v1 v2 का फंक्शन होंगे। टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, तो इस तरह से हमने पिछली बार की तरह टोटल डेरिवेटिव ले लिया। टोटल डेरिवेटिव लेने के बाद पिछली बार की तरह यहाँ पर भी अपन ने रिप्लेस किया है, जो चेंज इन वेरिएबल होगा, यानी डी को कैपिटल आई से और डी को कैपिटल वी से रिप्लेस अगर करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ये टर्म, ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी और ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ पर है y22, ओके y22। अब इनको y पैरामीटर क्यों कहा गया, देखो z होता है प्रतिबाधा और इसकी डायमेंशन आती है v/i की, ओके। और 1/, जो z होता है, इस z को बोलते हैं इम्पीडेंस प्रतिबाधा। और अगर z का इन्वर्स अपन लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है y को, जो कि बताता है प्रवेशता के बारे में। ठीक है, y का इन्वर्स जो होगा उससे प्रवेशता, और y से उसको डिनोट करते हैं एडमिटेंस बोलते हैं इसको। तो क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें जो ये 2 इक्वेशन हमें मिल रही है, इसमें से इस टर्म में देखो i/v की डायमेंशन है, इसमें भी i/v है, इसमें भी i/v है और इसमें भी i/v है। तो चारों के अंदर क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, i/v मिल रहा है, और i/v को अपन किसे डिनोट करेंगे, y से। इस वजह से हमने चारों को नाम y में दिया है, बट उनकी नंबरिंग चेंज करी है, y11, y12, y21 एंड y22। तो यहाँ पर इनको एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो ये देखो, उस इक्वेशन में सबसे पहले जो अपन ने y देखते हैं y11, इसे yi से भी लिखते हैं। yi क्यों बोलते हैं इसको, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा अपन को। ये इससे इस टर्म को अपन ने रिप्लेस किया इससे, या फिर कैपिटल I1/V1 जब V2 0 हो। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में आप अगर V2 0 कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 = y11V1। तो यहाँ से y11 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, I1/V1। ठीक है, जो कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, y11 क्या हो जाएगा, I1/V1 व्हेन V2 = 0। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो टर्म 0 हो रहा है वो करंट है या पोटेंशियल। रिमेंबर, अगर करंट 0 होता है तो इसका मतलब जो सर्किट है वो कैसा होगा, खुला परिपथ या फिर ओपन सर्किट। और अगर V 0 है तो वो सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, या फिर हिंदी में कह सकते हैं अपन लघु पथित। ये टर्म आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 जो टर्म हो रहा है वो है पोटेंशियल, और पोटेंशियल 0 होने पे हम उसे क्या कहेंगे, लघु पथित परिपथ। तो आप ये बात तो नोट कर लीजिए कि इसकी डेफिनेशन के शुरू में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लघु पथित परिपथ। अब उसके बाद देखते हैं कि टर्म में क्या क्या है। टर्म में देखो, ऊपर है I1 और नीचे है V1। I1 इनपुट करंट और V1 इनपुट पोटेंशियल। क्योंकि दोनों ही इनपुट के पैरामीटर हैं, इसलिए I/V को हम क्या कहेंगे, इनपुट एडमिटेंस, निवेशी प्रवेशता। क्योंकि जो दोनों वेरिएबल है वो किसके हैं, इनपुट सर्किट के हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं इनपुट एडमिटेंस। और यहाँ जो ये I है, ये जो I लिखा है उसका मतलब यही है इनपुट के लिए, ये I का मतलब इनपुट के लिए, ओके। जब निर्गम टर्मिनल लघु पतित हो, यानी आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। नाउ व्हाई वी सेड दिस, क्योंकि हमने देखा है कि अगर V2 0 हुआ तो यहाँ पर जो V2 है वो कौन सा पोटेंशियल है, वो आउटपुट टर्मिनल्स जो जिनको अपन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को अपन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट टर्मिनल को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो V2 है वो आउटपुट टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल है, और क्योंकि यहाँ पर आपने उसको 0 कर दिया, यानी कि आउटपुट टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेशता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। तो शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, ये आपको याद रखना है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर होगा जैसे जैसे अपन बाकी 3 करेंगे। तो इसके बाद अपन देखते हैं y12, इसके बाद अपन देखते, सॉरी ये है y12, इसे y r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आएगी, वो इक्वेशन में आप देखोगे तो ये मिल जाएगी। और अगर v1 को 0 करेंगे तो v1 को 0 करने से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा अपन को I1/V2। सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट कैसा होगा। पोटेंशियल 0 है तो V = 0 का मतलब सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आपको ये तो लिखना ही लिखना है, लघुपतित परिपथ की। उसके बाद अपन देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है। ऊपर है इनपुट करंट और नीचे है आउटपुट पोटेंशियल।
तो करंट तो है इनपुट लूप की और पोटेंशियल है आउटपुट लूप का। तो जब भी ऐसा होता है कि एक पैरामीटर इनपुट का हो और दूसरा आउटपुट का हो, तो इस तरह के रेशो को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र लगा देते हैं उसके आगे। अगर इम्पीडेंस की डायमेंशन है तो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, जैसा कि जेड पैरामीटर में देखा था, पर यहाँ I/V है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र एडमिटेंस। ओके, ये हो जाएगा ट्रांसफ़र एडमिटेंस। लेकिन इसके आगे हम टर्म लगाते हैं रिवर्स, क्योंकि जब ऊपर I2 होता है और नीचे V1 होता है तो उसे हम फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहते हैं। यहाँ इसका उल्टा है, तो फॉरवर्ड का उल्टा क्या होता है, रिवर्स। तो इस वजह से ऊपर I1 है और नीचे V2 है, तो इस कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता को। इसके बाद जब निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो, तो इस कंडीशन को यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि V0 है तो जो टर्मिनल्स होंगे वो क्या होंगे, लघुपतित होंगे। और क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 किसके लिए आता है, इनपुट टर्मिनल्स के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो। ओके, इसके बाद आता है Y21। ओके, इसको पूरा अगर इंग्लिश में बोलना चाहें Y12 को, तो हम यहाँ पर बोलेंगे शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। जैसा पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला मैंने कंप्लीटली लिखा है, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। उसके बाद आता है Y21। ओके, मैंने बता दिया यहाँ पे Y R से लिखने का क्या कारण है, R फॉर रिवर्स। ओके, इस R का मतलब है रिवर्स, तो इस F का मतलब डेफिनेटली क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। चेक कर लेते हैं। तो इस बार देखो I2 है और V1 है, या फिर I2 है और V1 है जब V2 = 0, तो सेकेंड वाली इक्वेशन में V2 = 0 पुट करेंगे तो Y21 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, तो लघुपतित परिपथ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था ऊपर I होता है और नीचे V होता है, तो एडमिटेंस होता है, लेकिन ऊपर है आउटपुट लूप का और नीचे है इनपुट लूप का, तो इस बार इसको हम क्या बोलेंगे, है तो ये भी ट्रांसफ़र एडमिटेंस, बस इसको नाम क्या देंगे, फॉरवर्ड। और इसी फॉरवर्ड की वजह से यहाँ पर क्या आया है, F आया है। तो इस टर्म हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। तो क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए टर्मिनल कैसे होंगे, लघुपतित होंगे, पोटेंशियल 0 होने की वजह से। और क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होगा निर्गम टर्मिनल, 1 का मतलब होगा निवेशी टर्मिनल। तो यहाँ पर 2 था इसलिए आपने क्या बोल दिया, निर्गम टर्मिनल या फिर आउटपुट टर्मिनल। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ओके, लास्ट है Y22। तो Y22 को हम YO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, I2/V2 या फिर I2/V2 व्हेन V1 = 0। तो V0 है इसलिए सर्किट कैसा होगा, लघुपतित होगा। करंट भी आउटपुट की, पोटेंशियल भी आउटपुट का, तो प्रवेश्यता पूरी किसकी हो जाएगी, आउटपुट की हो जाएगी। सो वी विल कॉल इट आउटपुट एडमिटेंस। नाउ पोटेंशियल 0 है, दैट्स वाई शॉर्ट सर्किट, और क्योंकि V के नीचे 1 लगा हुआ है, इसका मतलब टर्मिनल कौन से होंगे, निवेशी टर्मिनल। तो ये था सारा Y पैरामीटर।